स्टॉक मार्केट की दुनिया में आते ही दो नाम हर तरफ गूंजते हैं, एनएसई और बीएसई। अब सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या और क्या इनमें सच में कोई फर्क है? चलिए आज इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। तो इससे पहले कि हम एनएसई और बीएसई की गहराई में उतरें, एक कदम पीछे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं ताकि नींव मजबूत हो। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मैंने शेयर खरीदा या उसने शेयर बेच दिया, तो ये शेयर आखिर आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं? हवा में तो नहीं होते ना? इसका जवाब है स्टॉक एक्सचेंज। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर कोई बात नहीं। इससे आप बिल्कुल एक मंडी की तरह समझिए। जैसे सब्जी खरीदने के लिए हम सब्जी मंडी जाते हैं, ठीक उसी तरह कंपनियों के शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए एक जगह है जिसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सिंपल। तो ठीक है, ये मंडी वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अपने भारत में इस शेयर मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे फेमस मंडियां हैं कौन सी? देखिए, भारत में वैसे तो कई एक्सचेंजेस हैं, लेकिन 99% से भी ज्यादा का सारा खेल, सारी ट्रेडिंग बस दो ही जगहों पर होती है। आप कह सकते हैं कि ये इंडियन मार्केट के दो बाहुबली हैं। पहला खिलाड़ी जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा वो है एनएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा, इस खेल का पुराना महारथी, वो है बीएसई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए एक एक करके दोनों को आराम से जानते हैं। शुरुआत करते हैं नए प्लेयर से, एनएसई। देखते हैं कि इसका अंदाज क्या है। साल था 1992, मतलब मार्केट के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी नया है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग को सुपर फास्ट और बिल्कुल पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। और इसके नए होने का फायदा देखिए, आज ये ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ सब कुछ डिजिटल है, मतलब 100% इलेक्ट्रॉनिक, कोई पेपरवर्क का झंझट ही नहीं। और इसकी असली पहचान, इसकी बिजली जैसी तेज ट्रांजैक्शंस की स्पीड। अब एनएसई का मूड कैसा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, ये पता चलता है इसके इंडेक्स से, जिसका नाम है निफ्टी 50। इसमें ना भारत की टॉप 50 सबसे तगड़ी कंपनियों की एक टीम है, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया। तो जब भी आप सुनते हैं कि आज मार्केट ऊपर है, तो 90% चांस है कि निफ्टी 50 की ही बात हो रही है। तो ये तो थी नए और तेज तर्रार खिलाड़ी की बात। अब रुख करते हैं मार्केट के दादाजी की तरफ, इस खेल के सबसे पुराने, सबसे अनुभवी प्लेयर बीएसई। जरा साल देखिए, 1875। इमेजिन कीजिए 1875, ये तो हमारी आज़ादी से भी कितना कितना पहले है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं, ये खुद में एक इतिहास है। और देखिए, इतना पुराना होने का एक मतलब है एक विश्वास, एक ट्रस्ट जो सालों में बनता है। इसके अलावा बीएसई पर हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं, हजारों, एनएसई से कहीं ज्यादा। इसका मतलब यहां वैरायटी यानी विविधता बहुत है। जैसे एनएसई के लिए निफ्टी है, वैसे ही बीएसई की धड़कन को मापता है इसका इंडेक्स सेंसेक्स। इसमें देश की 30 सबसे बड़ी और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियों का ग्रुप है। आपने अपने बचपन से न्यूज़ में सेंसेक्स का नाम सुना होगा, है ना? इसे कई दशकों से हमारे देश की इकोनॉमी का आईना माना जाता है। तो अब दोनों से जान पहचान तो हो गई। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि इनके मुख्य अंतर क्या हैं। ये देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक साइड है एनएसई, मॉडर्न, सुपरफास्ट, जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इसका पहचान पत्र है निफ्टी 50। और दूसरी साइड है बीएसई, पुराना, विश्वसनीय, जहां कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसकी शान है सेंसेक्स। और अगर इस पूरी चर्चा को बस एक लाइन में समेटना हो तो बस इतना याद रखिए, एनएसई मतलब स्पीड और वॉल्यूम, और बीएसई मतलब हिस्ट्री और वैरायटी। बस इतना ही है सारा खेल। तो इतनी सब बातों के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे। खास तौर पे अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो उसे किसे चुनना चाहिए, टीम एनएसई या टीम बीएसई? तो सुनिए, मजेदार बात यह है कि आज की डेट में एक इन्वेस्टर के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नए लोगों को एनएसई इसलिए पसंद आता है क्योंकि वहां शेयर्स खरीदना बेचना आसान होता है, वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन अपने ब्रोकर के जरिए निवेश दोनों पर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही सेबी के कंट्रोल में हैं, मतलब पूरी तरह से सेफ और रेगुलेटेड हैं।
इसका मतलब हमारी आज की पूरी बात का सार बस इतना है कि असली सवाल एनएससी या बीएससी है ही नहीं। असली सवाल ये है कि क्या इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च पूरी की है, प्लेटफॉर्म कौन सा है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आपका गेम प्लान क्या है। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, यानी प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अब अगला सवाल आता है कैसे और किस में इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों, यहीं से तो इन्वेस्टमेंट का असली सफर शुरू होता है।